दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें लेकर आऊंगा, आपके सामने आपको ऐसी खबरें बताऊंगा जो आप पूरी तरह सच्चाई पर होंगी और अपने आप में एक नयापन, एक कुछ अनोखापन भी लिए होंगी। अब रामपुर में लूटमार करने के लिए भी महिलाएं सक्रिय हो गई हैं। जिस तरह जी आप पुरुष लूटमार किया करते हैं, उस तरह अब रामपुर में महिलाएं भी करती हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर होता है, दुनिया में बहुत सी जगहों पर होता है, लेकिन रामपुर में ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन अब रामपुर में भी शुरू हो गया कि महिलाएं भी बाकायदा उसी तरह लूटमार करने लगी जिस तरह पुरुष किया करते हैं। घटना 4 जनवरी की है। एक अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने बिलासपुर से रुद्रपुर जाने वाली सड़क पर एक और मोटरसाइकिल का पीछा किया, जिस पर अंशु, उसके पिताजी बलबीर सिंह और मां माया देवी सवार थी और उनके पास 40,000 रुपए भी थे जो बैंक से निकाले थे उन्होंने, और वो लेकर घर की तरफ जा रहे थे। इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल जो पीछे से इनके लगी थी, इन्होंने जाकर वहां पर उस रुपए को छीनने की कोशिश करी। छीना झपटी हुई और इस छीना झपटी में रुपए तो इन्होंने छीन लिए, लेकिन इस छीना झपटी में माया देवी नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। इस संबंध में जाहिर सी बात है कि जो माया देवी के जो लड़का अंशु या उनके जो पति थे बलबीर सिंह, उन्होंने जाके थाना बिलासपुर, जो रामपुर का थाना है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर है उत्तर प्रदेश का, तो वहां जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे उनके साथ में घटना हुई। तो ये भी जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये 4 जनवरी की घटना है और 13 जनवरी यानी 9 दिन 10 दिन के अंदर रामपुर की बिलासपुर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। इस खुलासे में जो तथ्य सामने आए और जो बातें सामने आई, वो सुनकर आपको भी लगेगा कि पैसों की जरूरत के लिए कभी कभी औरत हो या मर्द हो किस टाइप से गलत फैसले लेता है कि जिससे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पकड़े गए आरोपियों में इस घटना की जो मास्टरमाइंड एक महिला शालू, पत्नी रघुवीर, निवासी ग्राम मरियमपुर, थाना बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर बताया गया है। शालू ने पुलिस को जो कहानी बताई वो इस प्रकार है कि उसके 2 ब्यूटी पार्लर, एक रुद्रपुर और एक माठेरा रोड पर चल रहे हैं। उसका कहना है कि पिछले 4-5 माह से उसका ब्यूटी पार्लर जो है वो बहुत कम चल रहा है, यानी उसमें कोई कमाई नहीं हो रही है, लेकिन खर्च अपनी जगह पर बदस्तूर जारी है। इसके अलावा उसने कुछ लोगों से कर्जा भी ले रखा है, जिन लोगों ने कि उनको पैसे उसको अदा करने हैं, तो उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए। आमदनी कम, खर्च ज्यादा, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना किसी ऐसे लोगों को शिकार किया जाए जो बैंक से पैसे निकाल कर लेकर जाते हैं और रास्ते में उनको लूट लिया जाए। इसके लिए उसने अपनी साथी मीनाक्षी नाम की एक लड़की, और बताया गया मीनाक्षी नाम की लड़की और जॉन तथा अक्षय के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि इस तरह से ये काम हो जाएगा तो शायद उनकी आर्थिक जरूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो 4 जनवरी को शिकार की तलाश में शालू अपने साथी मीनाक्षी के साथ बिलासपुर के बंधन बैंक पहुंची और वहां पर अपने शिकार को तलाश किया। तब उसकी नजर पड़ी कि एक महिला और साथ में उसके 2 पुरुष वो वहां से पैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो बिलासपुर से रुद्रपुर की तरफ चले हैं। तभी उसने तुरंत अपने बाहर जो खड़े साथी फोन किया कि ऐसे ऐसे शिकार निकल चुका है, अब उसको शिकार कर लो। उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चलते रहे और फिर एक स्थान पर जाकर उन्होंने वो नोटों से भरी हुई थैली छीनने की कोशिश की और उसी छीना झपटी में माया देवी नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद उनकी कुछ देर के बाद में उनकी डेथ भी हो गई। इस खबर को मतलब इस घटना को लेकर जब वो लोग अंशु और उसके पिताजी बलबीर सिंह थाना बिलासपुर पहुंचे और वहां पर जाके ये सारी बात बताई, तो पुलिस ने FIR लिखी और FIR लिखने के बाद में आरोपियों की तलाश शुरू करी। 10 दिन के अंदर उन्होंने आरोपियों को पकड़ भी लिया। आपको मैं अभी बीच में ये भी दिखाता हूँ, ये जो लोग जो है साथ में, ये देखिए यहाँ पर ये सब 4 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्होंने ही ये घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस घटना में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यह है कि पैसे के लिए
आदमी कितना नीचे गिर जाता है थोड़े पैसे के लिए, एक महिला की जान भी ले ली। यानी वो छीना झपटी में जो माया देवी नीचे गिरी उनकी जान चली गई। और उसके बाद जो इन लोगों के हाथ में जो पैसे आए वो भी सुन के आप ताज्जुब करेंगे। जब वो थैली इन्होंने खोली तो उसमें केवल 40,000 रुपए थे और 4 लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, 4 पार्टनर। यानी एक एक के हिस्से में 10,000 रुपए आए और 10,000 रुपए के लिए एक महिला की जान ली। और उसके बाद में अब जेल की सलाखों के मुंह अलग इन्होंने देखा, जेल का मुंह अलग देखा कि अब मालूम नहीं कब इनकी जमानतें होंगी, कब क्या होगा। ये इस थोड़े से पैसे के लिए, यानी अपनी मुश्किल को थोड़े बर्दाश्त ना करने के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि जिससे कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। अब इस संबंध में मैं आपको जो रामपुर के पुलिस अधीक्षक हैं उनकी बाइट भी आपको दिखाऊंगा आगे। ये 4 जनवरी को रात के टाइम पर एक हमारे थाना क्षेत्र बिलासपुर में लूट हुई थी, जिसमें एक महिला, उनके हस्बैंड और उनका लड़का एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पैसे छीनने के दौरान महिला की मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई थी, उन्हें चोट लगी थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हमने प्रॉपर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था बिलासपुर में, और आज सुबह हमने जो इसमें अभियुक्त है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। टोटल 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 2 लड़के हैं जॉन और अक्षय, और 2 महिलाएं हैं श्रीमती शालू और मीनाक्षी। इन्होंने ये बताया है कि महिलाओं का भी उसी बैंक में अकाउंट था और इन पर बहुत सारा कर्जा था, जो इन्होंने कोई 2 ब्यूटी पार्लर खोले थे, उनका कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। इन्होंने एक प्लान बनाया कि उस बैंक से जो बाकी लोग लोन लेके पैसा लेने आएंगे उन्हें हम लूट लेंगे। तो उस दिन उन्होंने महिलाओं ने बैंक में से बुकफेरी करी और जो बाहर ये पुरुष वेट कर रहे थे, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 4 को अरेस्ट कर लिया गया है और संबंधित न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है, आगे कार्रवाई कराई जाएगी। आप देखेंगे उनकी बाइट है रामपुर के पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम जी की। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता जरूर, खबर तो यहाँ खत्म हो गई है ये, कि कल मैं आपको रामपुर जिला पंचायत, जिसका कार्यकाल कल खत्म हो गया, यानी कल तो मैं आपको खबर दिखाऊंगा और जो गया कल है यस्टरडे, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन इस जिला पंचायत के इस कार्यकाल में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटनाएं हुई, वो मैं कल आपको अपनी खबर में, एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताऊंगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने आखिर में जो अपना दर्द बयान किया कि उन्होंने किस तरह से ये समय गुजारा, वो भी सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज के लिए मैं आरिफ खान हमेशा आपके साथ में ऐसी खबरों को लेकर बना रहूंगा। बस आपसे ये गुजारिश है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग दीजिए और इस तरह फ्रीलांस पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए ताकि आपको आप तक सही सही खबरें पहुंचा सके।